हेलो दोस्तों, नाइव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यह जानेंगे कैसे किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट किस प्रकार फाइंड करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें। मान लीजिए हमें 529 का स्क्वायर रूट प्राप्त करना है। इसका आंसर जो कुछ भी हो, इस आंसर की लास्ट डिजिट 3 या 7 होगी। इकाई का अंक 3 या 7 होगा। ऐसा इसलिए होता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है। इन दोनों में ही यूनिट डिजिट 9 है और हमारे क्वेश्चन में भी इकाई का अंक 9 है। इसके लिए एक टेबल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 121 का स्क्वायर रूट निकालने पर हम देखते हैं 121 में इकाई का अंक 1 है। इस टेबल में हमें इकाई का अंक 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में ही मिलता है। आशा है आप समझे होंगे। चलिए हम स्क्वायर रूट निकालने के मेथड पर कार्य करते हैं। सबसे पहले हम 841 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसके अंदर यूनिट डिजिट 841 के अंदर 1 है और हमारी टेबल में 1 और 9 से आंसर आता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसके आंसर के अंदर यूनिट डिजिट या तो 1 आएगी या 9 आएगी। इसके बाद हमें यूनिट डिजिट से ही 2 के जोड़े बनाने होते हैं। पहले 4 1 का जोड़ा बन गया और 8 अकेला बच गया तो उसका एक जोड़ा बन गया। अब हमें यूनिट डिजिट वाले जोड़े पर ध्यान न देते हुए फर्स्ट वाला जोड़ा है 8 वाला, उसको फोकस करना है। 8 को देखिए आप, हमें इस टेबल के अंदर देखना है और यह देखना है कि 8 किसके स्क्वायर के बराबर या उससे कम है। तो 8 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के मध्य आता है। तो हमें पहला अंक 3 तो लेंगे नहीं, 2 ही लेना है। या तो 8 के बराबर आना चाहिए या 8 से कम होगा। फिर हमें ये देखना है या तो इसका आंसर 21 आएगा या इसका आंसर 29 आएगा। अब इसका पता कैसे करें कि इसका आंसर 21 है या 29 है। इसके लिए हमें जो भी संख्या हमने ली है 2, उससे अगले वाली संख्या से इसको गुणा कराना पड़ेगा। उससे आता है 6 और ये जो संख्या है 8, इसका कंपैरिजन करना होता है। 8 इस 6 से बड़ा है तो हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, यानी कि 9 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 29। अगर यहाँ पर 8 इस संख्या से छोटा आता तो हम छोटी वाली संख्या लेते, यानी आंसर आ जाता 21। अब हम 7056 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इस संख्या के अंदर जो यूनिट डिजिट है 6 है और टेबल में हमें यूनिट डिजिट 6 4 और 6 के स्क्वायर के अंदर ही मिलती है। यानी हमें ये तो पता चल गया कि इसका आंसर में यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। अब हम इस संख्या के 2 जोड़े बना लेते हैं पीछे से, जिसमें यूनिट डिजिट वाले जोड़े को तो छोड़ना है और प्रथम जोड़ा उसके अंदर लिखा हुआ है 70। अब हमें इस टेबल के अंदर देखना है 70 कौन सी संख्याओं के स्क्वायर के मध्य आता है। तो यह 8 और 9 के स्क्वायर के मध्य आता है। यहाँ हम संख्या 8 ही लेंगे, 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 का स्क्वायर 70 से ज़्यादा निकलता है और 8 का स्क्वायर 64 70 से कम है। तो 8 लेने पर हमें 8 से अगली संख्या 9 का गुणा कराना होगा, जिससे हमारे पास 72 आ जाएगा। अब इस संख्या 72 का 70 के साथ हम तुलना करेंगे तो 70 संख्या 72 से छोटी निकलती है। तो हमें 4 और 6 में से छोटी संख्या का चयन करना है, जिससे हमारा आंसर यूनिट डिजिट के अंदर 4 होगा और सेकंड डिजिट 8 होगी। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 84। अब हम स्क्वायर रूट 104 का निकालने की कोशिश करते हैं। इस संख्या के अंदर यूनिट डिजिट के अंदर संख्या 4 है। इससे हमें पता चलता है कि इसके आंसर के अंदर यूनिट डिजिट 2 या 8 रहेगी। हम इसके अंदर जोड़े बनाते हैं। एक तो जोड़ा इसमें 04 का बनेगा, एक जोड़ा बनेगा 104 का। यूनिट डिजिट वाले जोड़ों को छोड़ते हुए 104 वाले जोड़ों को लेते हैं, जो कि 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के मध्य है। अब हम 10 को एक आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं
यानी कि 10 इंटू 11 तो आता है 110। 104 की 110 से तुलना करने पर 104 110 से छोटा है। छोटा होने से हम छोटी वाली संख्या लेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। इस प्रकार इसका आंसर 102 हो जाएगा।